नमस्कार। मैं पद्मिनी जोग हूँ, एक योग शिक्षिका। आज मैं आपको मन शांति और प्राणायाम इन दोनों में क्या कनेक्शन है उसके बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, अच्छी तरह समझ लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। अब प्राण का अर्थ क्या है, अच्छी तरह समझें। प्राण क्या है? सिर्फ हवा, एयर या ऑक्सीजन नहीं है। प्राण तो कॉस्मिक एनर्जी है, वाइट लाइफ फोर्स है, जीवंतता है, चेतना है, चैतन्य है। ये है प्राण का मतलब। ठीक है, हम जन्म से लेकर मरण तक सांसें लेते और छोड़ते रहते हैं, लेकिन इनके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है। तो इसकी जानकारी हासिल करने के लिए नो ब्रेथ नो लाइफ, ये तो सब जानते हैं। एक सांस अंदर आई, बाहर गई, अगर दूसरी नहीं आई तो हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं ऊपर। इतना इम्पॉर्टेंट ये प्राण है। अब KNOW, नो मतलब समझना। ब्रेथ क्या है समझ लीजिए, फिर आपको जीवन क्या है ये भी अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, तो ब्रेथ का ये इम्पॉर्टेंट, जो कुछ चीज़ हमके मुफ्त में मिलती है ना, उसको हम गृहित ले लेते हैं, उसकी कदर नहीं करते। सांसों की कदर कीजिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो अभी DI लिस्ट में, मतलब ICU में जो कोई पेशेंट होता है तो डॉक्टर उसको ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन उसका स्थूल रूप है और उसी का सूक्ष्म रूप है जीवंतता, तो चेतना। तो उस बॉडी में, उस पेशेंट में डॉक्टर्स प्राण फूंक रहे हैं। इतना इम्पॉर्टेंट ये प्राण है। ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इस प्राण शक्ति जो हम लेते हैं नाक के द्वारे से, सांसों से, तो ये जो प्राण शक्ति है पूरे शरीर में फैल जानी चाहिए। और इसको ये हम करते हैं प्राणायाम के जरिए। सो प्राणायाम का अर्थ समझ में आ गया। सांसों का लेने का और छोड़ने का सही तरीका है प्राणायाम। प्राणायाम इज करेक्ट मेथड ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, अब मन क्या है? मन शांति ना, मन क्या है? डेफिनेशन कोई बता सकते हैं? सभी के पास तो मन है। बोलिए, मन कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है या कहीं घूम रहा है? सोचिए, मन क्या है? मन विचारों की नदी है। कल्पना कीजिए, एक नदी बह रही है और उसमें बाढ़ आ गई तो पानी भर जाएगा, घरों में, खेतों में पानी घुसेगा और डिस्ट्रक्शन होगा, है ना? तो ये सिमिली अब मन को लगाइए। मन क्या है? विचारों की नदी। अब ये विचार, अगर विचारों की बाढ़ आ गई, मन की नदी में विचारों की बाढ़ आ गई तो क्या होगा? हमें सर दर्द हो जाएगा, रोज का काम भी बिगड़ जाएगा। जो कुछ हम निर्णय लेंगे उस वक्त तो वो गलत साबित होगा। अब यही हमारा मन जब शांत है तब क्या होता है? हम सृजनात्मक काम करते हैं, कलात्मक काम करते हैं, ढेर सारा काम हम कम समय में करते हैं थके बिना। तो ये है अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, सब कुछ बढ़ जाता है। इतना इम्पॉर्टेंट ये क्या है? प्राण शक्ति, मन का शांत होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अब प्राणायाम समझ में आ गया, मन समझ में आ गया, शांति तो सबको मालूम है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है मिलना। इस अशांत जग में शांत रहना है हमको। अब प्राणायाम और मन शांति का संबंध क्या है? देखिए, प्राणायाम से मन शांत होता है। कैसे होता है वो? कल्पना कीजिए, जैसे हमारी साइकिल या कार हमारी व्हीकल है, वैसे थॉट, विचारों का व्हीकल है सांस। कल्पना कीजिए, हर एक विचार एक एक सांस पर बैठकर हमारे अंदर आता है। ठीक है, प्राणायाम में हम क्या करते हैं? सांसों की गति को कम करते हैं। जब वो सांसों की गति कम हो जाती है तो उसके साथ जो बैठकर विचार आने वाले हैं तो वो विचार भी ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, इसलिए मन शांत होने लगता है। तो अब समझ में आ गया है मन कैसे शांत हो जाता है। अब अच्छी तरह सुने, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अंदर आने वाले विचार कम हो जाएंगे। जब वो कम हो जाएंगे तो मन शांत हो जाएगा। सो प्राणायाम को मन को शांत करता है प्राणायाम। और क्या करता है? मन को प्रसन्न करता है, मन को सुकून मिलता है, मन निर्मल हो जाता है, मन अमन हो जाता है और मन की शक्ति बढ़ती है। ये सब होता है प्राणायाम से। अच्छी तरह समझें, सांसों के द्वारा हम अपने मन पर कंट्रोल ला सकते हैं। ये नहीं कि मन हमारे बस में नहीं है। अपना मन अपने बस में होना जरूरी है। और ये कैसे बस में आएगा?
सांसों के द्वारा मन को काबिज कीजिए। ठीक है। प्राणायाम करते वक्त क्या होता है, अपना सारा ध्यान प्राणायाम में ही चाहिए। जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, इधर उधर कुछ विचार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। प्राणायाम कंप्लीटली आंखें बंद करके पूरा मन और दिल लगा के करना है। प्राणायाम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो प्राणायाम से हम सांसों पर ध्यान देते हैं। आज हम सांसों पर ध्यान देते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, पास्ट इज डेड एंड गॉन, फ्यूचर इज येट टू बी बॉर्न, सो प्रेजेंट इज अ गिफ्ट गिवन टू अस बाय गॉड। डोंट वेस्ट इट इन थॉट्स ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, अच्छी तरह समझ लें। तो अब क्या होता है, ये 4 प्राणायाम जो है वो आपका मन शांत कर देते हैं। 4 प्राणायाम बहुत थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी। भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम शांत करता है। ये भंवर के जैसे गुंजन करते हैं ना, वो प्राणायाम, मतलब वो भ्रामरी प्राणायाम, वो भी हमको शांत करता है। और लास्ट उद्गीत प्राणायाम मतलब ओंकार। सो 4 प्राणायाम बताए। कौन से? भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत। ये 4 प्राणायाम हमारे मन को शांत कर देते हैं। अब प्राणायाम कैसे करना? हर प्राणायाम करते वक्त शांति से बैठना है, आल्टी पाल्टी मन लगाकर। पीठ सीधी होनी जरूरी है। ये नहीं कि कंपलसरी पद्मासन चाहिए, कुर्सी पर बैठकर भी प्राणायाम किया जा सकता है, लेकिन पीठ सीधी होना बहुत बहुत आवश्यक है। ठीक है। अब हर एक प्राणायाम में थोड़ा सा बताती हूँ। भ्रामरी प्राणायाम सबसे पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें दोनों नथनों से गहरी लंबी सांस छाती में भरनी है और दोनों नथनों से पूरी की पूरी सांस छोड़ देनी है। सांस लेते वक्त या छोड़ते वक्त आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इतनी धीमी गति से, इतनी शांत गति से गहरी लंबी सांस भरनी है, गहरी लंबी सांस छोड़नी है। ये है भस्त्रिका करने का सही तरीका। वेरी इजी, दिस इज द स्लो मेथड, इट विल कीप यू पीसफुल एंड क्वाइट। इसका मिनिमम टाइमिंग है 5 मिनट, कम से कम इसे 5 मिनट करिए। फिर नेक्स्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये क्या होता है, इसमें लेफ्ट नासिका से हम सांस भरते हैं, राइट नासिका से छोड़ देते हैं, राइट नासिका से भरते हैं, लेफ्ट से छोड़ देते हैं। ये इसका मेथड है। तो ये सांसें लेते और छोड़ते वक्त आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अत्यंत धीमी गति से सांस लेनी है लेफ्ट से, फिर अत्यंत धीमी गति से सांस छोड़ देनी है राइट से, फिर अगेन राइट से लेनी है और लेफ्ट से छोड़नी है। ये इसका मेथड है। यू सी, वेरी वेरी स्लो एंड वेरी पीसफुल। आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान दे के ये करना होता है। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। मिनिमम टाइमिंग है इसका 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट इसे जरूर कीजिए। अब तीसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, भंवर के जैसे गुंजन। इसमें क्या करते हैं, 2 उंगलियां माथे पे रखते हैं, 3-3 उंगलियां गोलाई देकर बंद आँखों पे रखते हैं और दोनों अंगूठे कानों के ढक्कन पर रखते हैं। दिस इज द पोजिशन ऑफ द फिंगर्स। हाथ सीधे और ऊंचा बैठना है, आंखें बंद हैं। तो ये पोजीशन लेने के बाद दोनों नथनों से गहरी लंबी सांस छाती में भरनी है, फिर कान दबाने हैं और फिर भंवर जैसे गुंजन करता है वैसे गुंजन करना है। आपका मन को भ्रूमध्य में लाना जरूरी है। ये कम से कम इसे 5 बार करिए। उसके बाद लास्ट है उद्गीत प्राणायाम मतलब ओंकार। ओम तो सब जानते हैं, अ वेरी वेरी डिवाइन साउंड, सारे भाषाओं की जननी है ओम। अब इसमें क्या करना है, दोनों हाथ इस प्रकार ध्यान मुद्रा में घुटनों पे रखना है, ऊंचा बैठना है, कंधों को थोड़ा पीछे, रिलैक्स होके बैठना है। बंद आंखों के सामने ओम का चित्र लाना है और गहरी लंबी सांस लेके फिर ओम का उच्चारण करना है। जितना लंबा कर सकते हैं उतना, चेहरा बिगाड़ना नहीं है। 2/3 ओ एंड 1/3 म अंदाजे। ठीक है, ये कम से कम इसे 5 मिनट तक कीजिए। आपके 20 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। 4 प्राणायाम, ये चारों प्राणायाम आपके मन को शांत कर देंगे और शांत मन में शक्ति है। इस अशांत जीवन में, अशांत जग में शांत होके उत्तम काम करना है, स्वस्थ रहना है, तो प्राणायाम इज द आंसर। प्राणायाम को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण स्थान दीजिए, एक अंग बना लीजिए। रोज कम से कम आधा घंटा एटलीस्ट
प्राणायाम ज़रूर करें। आपका मन स्ट्रांग हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, फिजिकल एलिमेंट्स विल गो अवे स्लोली। ये बहुत ही ज़रूरी है। और मन शांत हो जाएगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही शॉर्ट में आपको इन सब के बारे में मैंने बताया है। ये है प्राणायाम और मन शांति का कॉम्बिनेशन, डिफरेंस। सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।